हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डीएलएड मैथ फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम लोग चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका टॉपिक है गुणा भाग तथा भिन्नोपसंक्रियाएं। गुणा भाग बहुत छोटे से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा काम वही करना है। थोड़ा सा उसमें कुछ विधियों को बता दिया जाएगा कि जो गुणा के संक्रियाएं हैं उनको क्या क्या कहा जाएगा, भिन्नों में कैसे कैसे करना है। जो चीज़ जानते हैं बस उसी को रिपीट करना है। तो अब जैसे गुणा करना है तो गुणा में क्या होता है, जैसे 4 का गुणा 5 बार करना है तो हम 4 + 4 + 4 + 4 + 4 5 बार अगर करते हैं तो टोटल आता है 20। तो उस 4 को 5 बार लिखने के बजाय हम 4 × 5 करके 20 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4, इसका टोटल कितना आएगा, 20 आएगा। इसको हम 4 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है ना, ऐसे लिख देंगे। एक्चुअल में समान संख्याओं को हम जितनी बार जोड़ते हैं उस समान संख्या में उसी संख्या का अगर हम गुणा कर दें तो योगफल के बराबर ही गुणनफल हो जाता है। अब ये तो जैसे मान लीजिए कि 5 ही बार था, हम आराम से लिख दिए, है ना। अब जैसे 17 + 17 + 17 + 17 + 17, मेरा कहने का मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा बार इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आसान था तो जोड़ दिए आसानी से, और ये इतना ज़्यादा है तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि जोड़ने से ज़्यादा सरल गुणा करना होता है। अब ये हम देखिए, जैसे इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ने में तो साथ साथ अपना जोड़ते जाइए। ऐसे हम क्या करेंगे, 17 एक बार है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, तो 17 × 10 कर देंगे, आ जाएगा 170। अब इसको जोड़ेंगे ना पूरा तो भी 170 ही आएगा। अब गुणा के कुछ नियम में, जैसे गुणा करना है 24 × 12, तो इसको कैसे करते हैं, 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखिए, गुणा करते समय जैसे हम दहाई का गुणा हम करने जा रहे हैं, तो दहाई का गुणा जब करेंगे तो हम दहाई के यहाँ के दहाई के अंश से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे 1 का 4 में गुणा करने तो 1 चौका 4 यहाँ से करेंगे, ये छूट जाएगा, और 1 2 2, ये सब आप जानते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, सब आप जानते हैं। तो ये तो सिंपल गुणा हुआ। अगर कहीं भिन्नों का गुणा हो, भिन्न का गुणा हो तो क्या करेंगे, जैसे 24/35 गुणे 38/32। अगर इस तरह से गुणा है तो अगर कटने लायक कुछ होगा तो काट देंगे, अगर नहीं कटने लायक है तो अंश का गुणा अंश में, इनका गुणा इसमें और इनका गुणा इसमें कर देंगे। ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे चूंकि अभी कट रहा है, 8 से काटेंगे इसको तो 8 × 24, 8 × 32, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 19। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो 19 का 3 में गुणा कर देंगे, 57। ये हो जाएगा सिंपल सा चीज। कहने का मतलब कि भिन्नों का जब गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा, यानी ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। अब आइए देखते हैं भाग की संक्रियाएं। भाग के लिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 28 में
7 से भाग करें। ऊपर लिख दीजिए, यहाँ बगल में भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा। और अगर कहीं मान लीजिए कि हम ले जाएंगे, यहाँ पर एक बच गया, तो एक जो बचा है ना, इसको शेषफल कहेंगे। यहाँ पर शेषफल 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 है, ये शेषफल हो गया, ये इसको भागफल बोला जाता है। और बस बाकी और सब जानते ही हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे भिन्नोपसंक्रिया। भिन्न के लिए यदि P और Q दो पूर्णांक हो तो P/Q के फॉर्म की जो संख्या होगी उसको हम भिन्न कहेंगे। अगर कहीं इस P को हम ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5। ये हमने कुछ टाइप लिखा। पहला है उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये ध्यान देना होता है कि ऐसे भिन्न जिसके अंश का मान हर से कम होता है। हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। अंश ऊपर वाले कहते हैं, तो ये जैसे 2, ये बड़ा कर दीजिए, ये 5 है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये सब क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा, 8/5, 3/2, 7/4। ये इस तरह से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा रहेगा। सजातीय भिन्न में ऐसे सभी फ्रैक्शन, ऐसे सभी भिन्न जिसका हर समान हो, उसको हम सजातीय भिन्न बोलेंगे। जैसे 1/5, 3/5, 7/5, इन सब में देखिए सब में 5 लगा हुआ है। डिनोमिनेटर या हर जो है सबका समान है, तो इसको हम सजातीय भिन्न बोलेंगे। और जिसका समान नहीं रहेगा उसको विजातीय बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स जैसे हम ये कर दें 5/7, 9/13, 11/15, ये सब देखिए अलग अलग है ना। ऊपर से नहीं मतलब है, अंश से नहीं मतलब है, हर से मतलब है। हर सबका अलग है, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग है, इसलिए इसको विजातीय भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। समतुल्य भिन्न देखिए 2 या 2 से अधिक भिन्न, अगर उनका मान, उनकी वैल्यू समान है तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे होता है ये देखें, जैसे 2/5 है तो इसके इक्वल जो है ना 4/10। अब देखिए इसको अगर काटेंगे 2 से तो इसी के बराबर आ जाएगा। इसी के बराबर अगर कहीं आता जा रहा है तो इसी के बराबर जितने भी फ्रैक्शन मिलेंगे सब इक्विवेलेंट हो गए। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। या इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए अगर 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 7, 14 और ये 35, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो बराबर भी कर सकते हैं, ये सब बराबर होते हैं। मिश्र भिन्न में देखिए फ्रैक्शन तो रहता ही है, भिन्न तो रहता है, उसके साथ एक और भी पूर्णांक इंटीजर हो सकता है। जैसे 3/5 ये तो रहेगा ही, इसके साथ एक और इंटीजर लगा देते हैं जिसको हम सही बटा वाला कहते हैं भिन्न, उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमने यहाँ पर +4 लिया ना, माइनस भी ले सकते हैं, -7, 2/5 ऐसे, ये सब मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो ये हो गया फ्रैक्शन का डिफिनीशन। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे टोटल जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं। जैसे अगर कहीं A/B
प्लस माइनस सी बाई बी। मीन्स अगर कहीं डिनोमिनेटर या हर समान है, अगर हर समान है तो इसको सिंपली ऊपर वाले को जोड़ या घटा देते हैं और ये नीचे ऐसे हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक ले लेते हैं 3/7 प्लस माइनस 5/7 है ना। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे और ऊपर 3 प्लस माइनस 5। अगर प्लस लेंगे तो 3 + 5 8/7 हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 3 - 5 यानी -2/7 हो जाएगा। सिंपली से करना है। अगर गुणा करना होता है a/b इंटू c/d अगर है तो ऊपर ऊपर का गुणा ac हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा bd हो जाएगा। लेकिन ये गुणा करते समय ये देख लेंगे कि कट तो नहीं रहा है। कोई संख्या अगर उभयनिष्ठ है तो उसे काट देंगे। यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, चाहे यहाँ काट दीजिए चाहे यहाँ काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं डिवाइड करना है, ये तो जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग करना है तो इसे a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो इसको सिंपली ऐसे कर दीजिए, a/b तो लिख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई हमको आता है, इसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, d/c a/b इंटू d/c हो जाएगा। बस सिंपली ऊपर ऊपर का गुणा, ये हो जाएगा ad, नीचे हो जाएगा bc। तो ये सब हो गए गुणा भाग तथा भिन्नों पर संक्रियाएं, कैसे इनका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में इतना ही, आगे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। पहला प्रकाशन हमने ठाकुर प्रकाशन लिया है। तो ठाकुर प्रकाशन में शुरू में बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, तो बहुविकल्पी प्रश्न को हमने लिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक डिफिनीशन पर है, तो उसको हमने छोड़ा है। डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू है आंकिक प्रश्न बहुविकल्पी में। आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में समभिन्न है। समभिन्न से इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि उचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी है? उचित भिन्न का मतलब कि जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। तो इसमें देख लीजिए, 2 छोटा 4 बड़ा, 3 छोटा 5 बड़ा, 3 छोटा 6 बड़ा, सभी उचित भिन्न में है, तो इन सभी को हम समभिन्न कहेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन मिश्र भिन्न नहीं है? मिश्र भिन्न देखिए, हम लोग जब डिफिनीशन देखे थे तो मिश्र भिन्न वह भिन्न होता है जो p/q यानी कि भिन्न के रूप में हो, उसके साथ एक और पूर्णांक हो। तो जैसे ये पूर्णांक है, ये भिन्न के रूप में, ये पूर्णांक है, ये भिन्न के रूप में है, ये पूर्णांक है, ये भिन्न के रूप में है, तो ये तो तीनों मिश्र भिन्न हो गए। ये तीनों मिश्र भिन्न हो गए। यही एक है जो मिश्र भिन्न तो है लेकिन इसके साथ एक कोई पूर्णांक नहीं है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9/12 + 7/14 का हल। इसको हल करना पड़ेगा। 9/12 + 7/14 का हल करना है। तो पहले थोड़ा सा काट दें इसको, 4, तो ये हो गया 3/4 + 1/2। अब 2 4 का एलसीएम 4 है ना, 2 4 का लघुत्तम क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यानी कि 5/4। 5/4 ये, तो ये हो गए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। निम्न में से कौन सा भिन्न सजातीय भिन्न है? सजातीय भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर समान हो, अंश कुछ भी हो, अंश से कोई लेना देना नहीं है, हर समान होना चाहिए। बटे की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2/5, 7/5, 8/5 सब 5 है, यहाँ पर भी 5 5 5 है, यहाँ पर भी 5 5, यानी कि ये तीनों जो है सजातीय भिन्न है।
तो आंसर हो जाएगा ये सभी। समतुल्य भिन्न का उदाहरण, समतुल्य भिन्न वे सभी भिन्न जिनको अगर हम काट करके न्यूनतम रूप में रख दें तो उन सब का मान एक ही हो, एक समान हो जाता है। जैसे यहाँ पर 1/2 ये तो न्यूनतम रूप में है, लेकिन अगर इसको काट दें तो ये भी 1/2 हो गया। यहाँ पर 1/3 है, अगर इसको हम काट दें तो 1/3 ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो आंसर ये होगा। ठीक, तो ये बहुविकल्पी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 27/16 गुणे 8/81 को हल कीजिए। हल करना है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको 27/16 गुणे 8/81। अगर देखिए इसमें कटने लायक होगा तो पहले काट देंगे, अगर नहीं कटने लायक है तो ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, यानी अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो कट रहा है पहले। अच्छा, काटते समय ये नहीं देखेंगे कि इसको सिर्फ इसमें भाग देंगे, यहाँ भाग जाएगा तो यहाँ भी काट देंगे, लेकिन ऊपर नहीं, अंश का हर से, अंश का गुणा भाग जो है हर से, या हर का भाग जो है अंश से। अंश का नहीं होता है भाग, हर का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम काट देंगे इसको 2, यहाँ पर 27 से कम 27, 27 तियाँ 81, क्या हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ गया, नीचे 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ गया। तो ये हो गया 1/6 इसका। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 30 में 5 का गुणा करना है, तो बहुत आसान है, कोई मतलब नहीं है इसका। 50 में किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पर 490 में 4 का गुणा, फिर 10 का गुणा, तो 490 में 10 का गुणा कर देंगे तो 4900 हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि 2 0 तो पहले से रहेगा, 4 9 36, 3 4 चौको 16, 3 19,600, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल कीजिए। 65 में 65 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा भाई, है ना, समान संख्या में समान संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 29/0 है, 29 में ही 0 का भाग दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 29/0, इससे 0 से कितनी बार ले जाएंगे। यहाँ अगर 1 बार ले जाते हैं तो 0 से गुणा करेंगे तो 0, कुछ भी ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, 9 बार तक ले जाइए तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह का जो होता है ना, उसको अपरिभाषित कहा जाता है। ये अपरिभाषित हो गया। इसमें 6049 में 7 का भाग देना है, भाग दे दीजिए। 7 6 42, 2 7 चौक 28। तो एक तो शेषफल हो गया, भागफल जो है यहाँ पर लिखेंगे भागफल बराबर 864, शेषफल बराबर 1, है ना। ये वाला शेष हो गया, ये भागफल हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ठाकुर पब्लिकेशन का जितना भी अंकिक न्यूमेरिकल अंक से संबंधित क्वेश्चन था उसको हमने सब कर दिया। बाकी जो बचे हुए हैं वो सब थ्योरेटिकल हैं, डिफिनीशन पर हैं, और परिभाषा आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, सारे परिभाषाओं को आप लोग कर लेंगे, कहीं कोई बाकी नहीं रहेगा। तो इसमें इतना ही है। अगला प्रकाशन राधा प्रकाशन हमने लिया है। अब राधा प्रकाशन में एक्सरसाइज 2 तरह से दिया हुआ है। एक तो अभ्यासार्थ प्रश्न है, जिसमें शुरू में एक अभ्यासार्थ प्रश्न है और फिर उसके बाद जस्ट बाद भी अभ्यासार्थ प्रश्न है, फिर उसके बाद प्रश्न बैंक आएगा। तो अभ्यासार्थ प्रश्न में जो पहला वाला है उसको मैंने छोड़ा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दशमलव के भिन्नों के रूप में बदलने के लिए, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम इसको करा रहे हैं।
इसमें निम्नलिखित प्रश्न को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लिया है और ये है बोर्ड मैथ्स पर। बोर्ड मैथ्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या हिंदी में हम इसको को का भा गु जो ख, इसका मतलब कि हो गया कोष्ठक, इसका मतलब हो गया कोष्ठक, इसका मतलब कोष्ठक, का मतलब इसका मतलब हो गया गुणा, इसका मतलब हो गया भाग, ये तो गुणा है ही, ये है जोड़ और ये है घटाव। ये जो है ना, ये क्रम है, ये क्रम है जो कि इस तरह से चलता है, इस दिशा में ऐसे चलता है, ठीक है। इसमें भी इसी डायरेक्शन में से चलता है। यानी कि पहले जब हमको सॉल्व करना होगा कोष्ठक को, ब्रैकेट वाले सवालों को, तो पहले कोष्ठक हल करेंगे। कोष्ठक में भी सबसे पहले जो है रेखा बंधन या रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इसमें छोटा मझला बड़ा में हम कर दे रहे हैं, ये देखिए है बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद आ जाएगा मझला कोष्ठक, फिर आ जाएगा छोटा कोष्ठक और फिर इसमें ऐसे लगेगा तो रेखा कोष्ठक। और इसको हल करने का तरीका ऐसे, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक, ऐसे हल करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें प्लस है, माइनस है, भाग गुणा सब है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? भाग, गुणा, जोड़, घटाओ, यहाँ से सब दिया है, भाग दिया है, गुणा दिया है, जोड़ दिया है, घटा। सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, तब उसके बाद लास्ट में घटाव करेंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं। पहले भाग करना है तो भाग किस में करेंगे? इसमें 36 भागे 6 है ना, तो 36 में 6 का भाग करेंगे और बाकी सबको हम क्या करेंगे, पहले तो अच्छा उतार लेते हैं इसको, प्लस 36 भागे 6 गुणे 2। तो पहले इसको हल करेंगे, 36 में 6 का भाग तो 7 माइनस 3 प्लस 36 में 6 का भाग देंगे तो 6 बार, ठीक है। अब भाग खत्म हो गया, भाग के बाद अब क्या आएगा? गुणा। गुणा किसके बीच में है? 6 और 2 के बीच में गुणा, तो इसको कर देंगे गुणा प्लस 12। गुणा के बाद क्या करेंगे? जोड़। जोड़ देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है, तो इसको जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 12 और 7 जोड़ेंगे तो 19 माइनस 3। अब तो एक ही बचा भी है, घटाना है, लास्ट का घटाव होता भी है, तो ये 19 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 16 और यही आंसर भी है। तो यही तरीका है इसको हल करने का, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे, नियम से चलेंगे, आंसर आ जाएगा। जरा सा भी अलग से दिमाग लगाए फंस जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव। तो सबसे पहले भाग, तो भाग किसके बीच में? 55 में 11 का भाग है, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। फिर माइनस 7। अच्छा, एक लाइन में एक संक्रिया करेंगे, एक लाइन में एक संक्रिया, जैसे हमने सिर्फ भाग का काम किया। गुणा अब अगले लाइन में, फिर उसका जोड़ अगले लाइन में और घटाव लास्ट में।
अब इसमें कर देंगे गुणा। गुणा किसके बीच में है? 7 और 3 के बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर। 7 में 3 का आ जाएगा 21 और +4। भाग खत्म हो गया, गुणा खत्म हो गया। अब जोड़ में देखिए इसके पहले प्लस है और इसके पहले प्लस छिपा हुआ है। 5 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और यहाँ पर हो जाएगा -21। तो 21 में से 9 घटा देंगे 12, लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक संख्या छोटी है। यहाँ पे प्लस छिपा है ना, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये हो गया -12, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सब निशान लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक या रेखा बंधन, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक सब है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब बाकी सबको ऐसे उतारते चले जाएंगे। 2 -3, 2 +2। अब इस रेखा कोष्ठक को हल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 और ये -1। ठीक है। अब उसके बाद रेखा कोष्ठक हल हो गया। अब छोटा कोष्ठक यहाँ है, इसमें दोनों माइनस में है, प्लस हो जाएगा तो -3 हो गया यहाँ पर। 4 2 -3 2 +2 और यहाँ हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस, ये गुणा का निशान छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद ये लगा देंगे ऐसे। अब जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो गुणा का निशान है, 2 × 3 हो जाएगा, तो -6। 2 -3 मंझला कोष्ठक 2 और ये गुणा करेंगे तो -6, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। छोटा भी हल हो गया। अब मझला कोष्ठक के बीच में 2 - 6 है, 2 - 6 है, घटा देंगे तो -4। यहाँ पर मिल गया मुझे -4। यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ पे कितना बच जाएगा? -4। ठीक है। अब ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 × 4 12 माइनस माइनस प्लस 4 - 2 अब +12। तो ये 4 माइनस ये कितना हो जाएगा? 14। जोड़ देंगे ना इसको, तो 14 हो गया। तो 4 - 14 यानी कि -10, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सब भिन्न पर है, भिन्न के सवाल हैं, लेकिन चाहे भिन्न हो या सीधे पूर्णांक हो लें, सब में नियम यही लगना है, बॉडमैस का या को का भागो जोग है, और ब्रैकेट को तोड़ने का तरीका यही है, चाहे भिन्न हो चाहे वैसे हो। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट लगा है ना, पहले भाग नहीं करेंगे, पहले कोष्ठक को हल करेंगे। पहले क्या है? कोष्ठक, तो पहले कोष्ठक को हल कर दीजिए। यहाँ उतार देंगे 3/4 भागे, इसका गुणा करेंगे, देखिए ये कट रहा है अभी, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 3, यानी कि हो गया 2/3। अब देखिए जब इस तरह से रहता है ना, तो भाग का निशान हटाते हैं तो गुणा का लगाते हैं, और जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसको पलट देंगे, यानी कि हो गया 3/2। तो गुणा कर देंगे 3 का, तो 9/8, ये हो जाएगा आंसर। देंगे 7/11 भाग, इसको बल्कि एक काम कर दें, इसको सही बटा है ना, तो बटे में बदल दें, 2 एकम 2 1 3, ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 भाग में 4 एकम 4 3 7/4,
माइनस, माइनस के बाद देखिए 3 2 5/6, ये 5/6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। ये 5/6 कैसे आया, ये इसको देखिए, है ना, 3 6 लघुत्तम, तो 2 3 6 प्लस 3 दूना 6, 5/6 हो गया। तो वही हमने 5/6 यहाँ पर लिखा है। ये हो गया। अब इसके बाद पहले छोटा कोष्ठक 7/11 भाग में 3/2। जैसे जैसे है, सबसे पहले अभी छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर उसके बाद जो सामने आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो 1/2 भाग में, यहाँ पर क्या लघुत्तम आएगा, 12, 4 3 12, 7 3 21, माइनस 6 दूना 12, 2 5 10, ऐसे। तो 7/11 भाग में 3/2 माइनस 1/2, और भाग में ये हो जाएगा 11/12। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 7/11 भाग में 3/2 माइनस, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, काट देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 माइनस 6/11। तो यहाँ हो गया 7/11 भाग में 22 लघुत्तम, तो यहाँ हो गया 33 माइनस 12। 7/11 भाग में 21/22, या ऐसे कर दें 7/11 गुणे ये ऊपर 22/21, तो 11 दूना 22, 7 3 21, यानी कि हो जाएगा 2/3। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले यहाँ हल करेंगे, रेखा बंधन लगा है, रेखा कोष्ठक है, तो बाकी को ऐसे उतार दें। 1/2 माइनस 1/2 माइनस छोटा कोष्ठक 1/2 माइनस, यहाँ पर देखिए इसको जब हल करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक जब रेखा कोष्ठक हल करेंगे तो 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 0, तो यहाँ 1/2 माइनस 0 हो गया, तो यानी 1/2 माइनस 1/2 माइनस ये तो हो जाएगा 1/2, तो 1/2 माइनस, अब ये 1/2 माइनस 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, तो हो गया 1/2 माइनस 0 या 1/2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 हमने तीनों को एक साथ लिया है। 2 को माइनस 3 माइनस का प्लस ये 4k प्लस 5 माइनस के प्लस k माइनस 1, ये रेखा बंधन में है, रेखा कोष्ठक में है। तो सबसे पहले तो इसी को हल करना होगा। तो क माइनस 1 में कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बस इसको ये बंधन हट जाएगा, तो हो क्या जाएगा 2 माइनस 3 माइनस क
-4 का +5 माइनस ब्रैकेट में क प्लस क -1 ऐसे लिख देंगे बस सिंपली, क प्लस क -1 मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो अब ये देखिए मंझले कोष्ठक में 2 ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट को हल करेंगे। हल करने के नाम पर तो कुछ भी नहीं, 4 क + 5 में कुछ नहीं कर सकते, तो सीधे ब्रैकेट को हटा देंगे। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस है ना, इस पर प्रभाव डालेगा, ये माइनस कर देगा, यहाँ प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 क -3 क, ये देखिए छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो -4 का -5, यहाँ पर हो जाएगा देखिए क प्लस क 2 क और माइनस से करेंगे तो -2 क, और ये माइनस है तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर मंझला कोष्ठक भी लगेगा। तो अब ये देखिए -4 के -2 के -6 के हो गया और प्लस के तो -5 के, और यहाँ पर हो जाएगा -4, क्या हो गया 2 को -3 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -5 को, -5 + 1 -4 हो जाएगा। अब मंझला कोष्ठक हटाएंगे तो ये माइनस इसको प्लस करेगा, इसको प्लस करेगा, तो 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 के, प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 के + 7, 2 के -5 के, तो ये 5 के + 7। अब ये भी ब्रैकेट हटा देंगे तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो 2 के 2 का -5 का -7, यहाँ हो गया -3 का और -7। देखिए आंसर में यहाँ पे -2 दिया है, -2 नहीं बल्कि -7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3/4 भागे 1/2 गुणे 3/4। पहले यहाँ पे लिख लें इसको, 3/4, यहाँ भाग का निशान है तो क्या करते हैं, देखिए 3/4 भाग की जगह गुणा का निशान, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जो संख्या होगी उसको पलट देंगे, यहाँ पर 2/1, लेकिन इसको नहीं पलटेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ इन दोनों के बीच की बात, जिसके बीच में भाग का निशान लगा हुआ है, जिसके बीच में इन दोनों के बीच में भाग का निशान लगा है, तो इसके बाद जब भाग को गुणा करेंगे तो उसके जस्ट बाद वाली संख्या पलट जाएगी, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इस 4 से ये 4 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, बचा क्या 2/1 यानी कि 2, और यही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन दिया 27/32 का होल स्क्वायर भाग में है 9/16 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसमें हमने किया था ना, भाग की जगह जब गुणा करेंगे तो वो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 27/32 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/16, 9/16 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 27/32 गुणे 27/32, यहाँ पर फिर गुणा करेंगे ना, तो ये जो 9/16 है वो अब 16/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16/9 का होल स्क्वायर, तो 2 बार लिख दें, 16/9 गुणे
16/9। ठीक है, तो काट देते हैं। एक 16 से इसको काटेंगे, 16 दूना 32। एक 16 से इसको काटेंगे, 16 दूना 32। एक 9 से इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27। एक 9 से इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27। तो ऊपर मिला 3 3, नीचे बटे में 2 2, तो 3 त्रिक 9, ऊपर हो गया 9 और बटे में हो गया 4। भाग कर दें तो 4 दूना 8, शेष 1 बटे में 4। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2/3 गुणे, ब्रैकेट लगा दिया, गुणे 0 कर दिया। तो देखिए यहां पर आप चाहें तो इसको हल कर दीजिए या सीधे देखिए, ये इसको हल करेंगे, कोई संख्या मिलेगी, भिन्न के रूप में ही मिले लेकिन कोई संख्या मिलेगी, उस संख्या में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 आना है। अगर आप चाहें हल करना तो हल कर दीजिए, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक भिन्न का अंश और हर 5 है, मतलब अंश भी 5 है और हर भी 5 है। यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न क्या होगी? भिन्न पहले क्या करेंगे, भिन्न बराबर 5/5 है, 5/5 है। अंश में 2 जोड़ना है, तो अंश में 2 भिन्न बराबर अंश, ये अंश है, ये हर है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 7/5। अब चूंकि अनुचित भिन्न है तो इसको क्या करेंगे, सही बटा बदल देंगे, तो 5 एकम 5, 2 शेष बचा और बटे में 5, ये हो जाएगा। 12, इन सवाल को हल करना है, सरल करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए सभी सही बटा में दिया है तो इसको पहले बटे में चेंज कर दें। तो 2 दूना 4 1 5, 5/2 प्लस 4 3 12 3 15/4 माइनस 2 एकम 2 1 3/2 गुणे 4 दूना 8 3 11/4 भाग में 8 एकम 8 3 11/8। ये हो गया, ये सब। तो इसमें देखिए निशान है, भाग गुणा जोड़ घटा सब है। तो भाग गुणा जोड़ घटा में सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, तब घटाओ को। तो भाग किसके किसके बीच में है, भाग इसके और इसके बीच में है ना। तो पहले इसको हल करेंगे, बाकी को इसे उतार देंगे। प्लस 15/4 माइनस 3/2 गुणे, देखिए 11/4 तो लिखेंगे, इसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे जो संख्या मिलेगी उसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 8/11। अब भाग हो गया, अब गुणा हल करेंगे। गुणा किसके किसके बीच में है, इसके 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 बीच में, इन तीनों के बीच में। तो पहले इसको हल कर लें, ये 11 से 11 कट गया, 4 दूना 8, 2 से ये कट गया, तो बच गया यहाँ पर सिर्फ 3/1। 5/2 प्लस 15/4 माइनस 3/1 कर दें इसको, तो 4 लघुत्तम हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 5 दूना के 10 प्लस 4 एकम 4 15 माइनस ये हो गया 4 4 3 12, तो क्या हो गया 25 में से 12 जाएगा तो 13/4, या 4 से भाग कर दें, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 1 शेष 4।
क्वेश्चन नंबर 13 में 17/15, 6/10, 5/3, 1/4 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न बताइए। देखिए भिन्न अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ है और कहे कि इसमें छोटी और बड़ी बताइए, तो उसमें क्या करिए ना, हर को समान कर दीजिए, दोनों के हर को बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे 4 भिन्न दिया हुआ है, चारों के हर को बराबर करना है। हर में है कितना, 3, 4, 10, 15, तो क्या करना, लघुत्तम निकाल लीजिए। 3, 4, 10 और 15 का लघुत्तम पहले 2 से काट देंगे, 3 है, ये कितना हो जाएगा लघुत्तम, 2 दूना 4, 3 12 5 60, यानी कि सबके हर को 60 बनाना है। तो 15 में कितने का गुणा करेंगे कि 60 बनेगा, 4 का। तो ये हो गया 17 × 4 बटे 15 × 4, 1 हो गया। इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा 60 लाने के लिए, तो ऊपर कर दीजिए 6 × 6, नीचे कर दीजिए 10 × 6। इसमें 20 से करना पड़ेगा, तो 20, 5 × 20 और बटे में 3 × 20, और इसमें 15 से 1 × 15 और 4 × 15। हल कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 17 चौका 68 बटे में 60, 36 बटे में 60, 100 बटे में 60, 15 बटे में 60। ठीक है, सबके बटे में 60 हो गया। तो अब जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जिसका अंश छोटा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये है किसका, ये जो है 5/3 का है और ये 1/4 का है। तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न बराबर हो जाएगी 5/3, और ये किसका है, 1/4 का। तो छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, बराबर 1/4। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 11 ये दिया हुआ है, इसको सीधे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक हल करेंगे, है ना। पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, ऐसे। तो छोटे कोष्ठक में 3 संख्या है, 8, -9, -2, ये दोनों माइनस को जोड़ देंगे एक साथ, -11 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 - 11। कैसे लिखेंगे, पहले 11 - 12 -4 -3 यहाँ पर हो जाएगा 8 - 11, ऐसे। फिर अभी भी इसी को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -12 -4 -3 -8 में से 11 घटेगा, और ये -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब मझला कोष्ठक हल करेंगे। मझला कोष्ठक में 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, 11 - 12 -4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6। अब बड़े कोष्ठक हल करेंगे। बड़े कोष्ठक में क्या है, +12 और ये -4 - 6 जोड़ देंगे तो -10। यहाँ हो गया 11 - 12 - 10। यहाँ क्या हो गया, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2, यानी आ गया 11 में से 2 घटा देंगे तो 9। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो पहले छोटा कोष्ठक जिसमें कि 1/2 -1/2 -1/2, तो ये कट जाएगा। पहले लिख देते हैं इसको, माइनस इसमें देखिए ये प्लस, यहाँ प्लस है ना, तो +1/2 -1/2 ये कट गया। क्या बचा यहाँ पर छोटे कोष्ठक में, -1/2, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ हो गया 1/2 माइनस मंझला कोष्ठक 1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/, मंझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 1/2 जोड़ेंगे तो 1, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो गया 1/2 माइनस 1। अब आधे में से 1 घटाना है भाई, आधे में से 1 घटाना है तो आधा तो बचेगा लेकिन माइनस, तो -1/2। तो इस तरह से अभ्यासार्थ प्रश्न का 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद प्रश्न बैंक होगा, उसको देखते हैं। राधा प्रकाशन में प्रश्न बैंक में देखिए जो बहुत इजी है उसको हमने छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है, 12 थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसको हमने ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये सवाल दिया हुआ है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। कोष्ठक हल करने का ये नियम ही है और हम लोग अभ्यासार्थ प्रश्न में देख भी लिए हैं। तो चलिए इसी के आगे चलते हैं। तो पहले इसको हल करना है। तो इसमें है क्या, 12 और 5 जोड़ देंगे प्लस प्लस एक साथ, 12 5 17 -3 करेंगे। तो यहाँ हो गया 2 × 29 -5 प्लस ये 12 5 17 -3, ये हो गया। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो 2 × 29 -5 प्लस ये हो जाएगा 14, जोड़ देंगे अब इसको 19 हो जाएगा, 29 और -19 हो जाएगा और ब्रैकेट को हटा भी देंगे। अब ये घटा देंगे, 29 में से 19 घटा देंगे 10, तो यहाँ हो गया 2 × 10 यानी कि 20, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमने इसलिए लिया कि देखिए इतना लंबा चौड़ा दिया है और बीच में एक जगह 0 दे दिया, तो ये कुछ भी दे, इस पूरे का आंसर केवल 0 होगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना था। अब देखिए इसका गुणा करना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर अंक 1 यहाँ पर और यहाँ पर है। तो 2 5 10 2 20 1 20 अंकों का गुणा करेंगे तो इतना तो मिल गया। 1 0 यहाँ पे और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक पर, 2 अंक यहाँ है, 3 और 3 6 अंक। तो 3 अंक तो है मेरे पास, 6 अंक बनाने के लिए 1 0 और बढ़ा देंगे, 2 5 हो गया, 1 और बढ़ा देंगे, 6 अंक हो गया। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, बस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुविकल्पी का है, 1/2। ये देखिए पहले कोष्ठक हल करेंगे तो भाग का निशान होता है तो इसको गुणा करते हैं और फिर इसको पलट देते हैं। तो कैसे होता है देखिए, 1/2 5/4 × 6/3 हो जाएगा, 6/3। ये ऐसे काट देंगे, 5/2 हो गया और यहाँ 1/2 पहले से है तो 5/4। कौन सा सही हो जाएगा, 2 सही होगा। ये इसमें इसको थोड़ा हल कर दें तो 7/10 -2/3 माइनस इसको हल करेंगे तो 2 3 6 -4, तो हो गया कितना, 2/8। तो 7/10 -2/3 -1/4,
कितना हो गया 7/10 माइनस ये 4 दूना के 8 माइनस 3 5/12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 लघुत्तम ले लें तो 10 छक्का 60 6 7 7 6 42 माइनस 12 5 60 25 कितना हो जाएगा 17 17/60 17/60 ये ब वाला सही हो जाएगा। तो ये हो गया राधा प्रकाशन का गुणा भाग भिन्नों पर संक्रियाएं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला प्रकाशन रैखिक प्रकाशन इकाई 2 हम लोग का चल रहा है, यानी कि चैप्टर 2। टॉपिक है गुणा भाग जोड़ घटाव आदि करके है, जिसमें ऑब्जेक्टिव में हमने सभी क्वेश्चंस को नहीं लिया है, जो मुझे लगा कि ये करने लायक है। अब बाकी और सब डिफिनीशन पर है, और फिर कह रहा है कि 17 में 35 का गुणा करिए, ये तो आप लोग कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसको मैं लिया हूँ और उसको हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 20 + 21 भागे 3 × 2। तो नियम है को का भाग वो जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ तब घटाओ। तो पहले भाग, और भाग किसके किसके बीच में है, 21 और 3 के बीच में भाग का निशान है। 21 में 3 का भाग देंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, 20 + 21 में 3 का भाग देंगे 7 बार, फिर ये 2 लिख देंगे ऐसे। अब उसके बाद क्या करते हैं, भाग के बाद गुणा, तो गुणा 7 और 2 के बीच में है, तो 7 और 2 का गुणा होगा। यहाँ हो गया 20 + 14, तो फिर इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 34 यानी कि आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 78 माइनस ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कोष्ठक हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठक हल किया जाएगा, और कोष्ठक में भी यहाँ पर छोटा है बड़ा है, तो पहले छोटा फिर बड़ा। तो छोटा में भी गुणा का निशान है और ऋण का निशान है, तो पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। क्या क्या होगा पहले देख लेते हैं। यहाँ हो गया 78 माइनस 5 + 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 25, और माइनस इसका गुणा करेंगे अब, तो ये हो गया 20। बाकी को सब ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ 78 माइनस 5 + 3 इंटू, अब यहाँ घटा देंगे, 25 में से 20 जाएगा तो 5। अब बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक उसमें गुणा है जोड़ है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ करेंगे। तो गुणा 3 और 5 के बीच में है, तो 3 और 5 का गुणा, तो 78 माइनस 5 + 15। अब उसके बाद जोड़ेंगे तो 15 5 20 हो गया। 78 माइनस 20, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब 78 में से 20 घटा देंगे तो 58 यानी कि सी, ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें एक जगह कोष्ठक दिया है, तो पहले कोष्ठक को हल कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे नियम आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। तो पहले हो जाएगा 52 माइनस 4 इंटू, ये ब्रैकेट हल करेंगे तो 5 आएगा, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5, और प्लस 4 × 7। अब एक ही लाइन में 2 जगह गुणा है, यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है। भाई गुणा है जोड़ है घटाव है, तो पहले गुणा करेंगे ना, तो गुणा 2 जगह, यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 4 और 5 के बीच में गुणा है तो 4 और 5 का गुणा, 4 और 7 के बीच में गुणा है तो 4 और 7 का। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 52 माइनस 4 पंजे 20 और प्लस 4 सत्ते 28। अब ये देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ है, तो 52 और 28 जोड़ देंगे,
कितना आ जाएगा 80 और ये -20। अब घटा देंगे, आ जाएगा 60। 60 का मतलब ये। तो ये इकाई 2 चैप्टर 2 का क्वेश्चन हो गया। राखी प्रकाशन का इकाई 3 भिन्नों की संकल्पनाएं, जिसमें बहुविकल्पी में है तो बहुत से क्वेश्चन, लेकिन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, कुछ करने लायक है इसलिए हमने ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन देखें। 2 से 1/4 भाग 4 से 1/3 का मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है? 2 सही 1/4 भाग 4 सही 1/3। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 9/4 भाग 3 चौको 12 13 13/3। अब भाग का चिन्ह हटाकर गुणा लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? 9/4 इंटू 3/13। देखिए कोई किसी से कटने वाला नहीं है। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर का गुणा, यानी कि हो गया 27/52। तो कौन सा सही हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 12 में है 1/2 ब्रैकेट में 5/4 भाग 3/6 का मान है। बताना है तो हल करें। 1/2 भाग, इसको 5/4 भाग का चिन्ह हटाते हैं तो गुणा का लगाते हैं और उसके जस्ट बाद वाली संख्या को पलट देते हैं। तो यहाँ पर हो गया गुणा का निशान और ये हो जाएगा 6/3। तो ये अब ऐसे करते हैं 1/2 गुणे 5/4 गुणे 6/3। तो 2 3 6, 3 से 3 कट गया, बचा कितना? 5/4। 5/4 डी, ये सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इन भिन्नों की 4 और समान भिन्न संख्याओं को लिखो और आगे बढ़ो। ये एक पैटर्न दे दिया है और कह रहा है इसी पैटर्न पर 4 सम और सम भिन्नों को लिखिए, मतलब इसके समान। यही देखिए मेन भिन्न है, इसी के समान। देखिए इसको काट देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसको काट देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से और भी 4 लिखने हैं। देखिए 3/5 में 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा किए तो ये आ गया। 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा किए तो ये आ गया। अगर 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा करें तो हमको आगे वाला मिलेगा। तो 4 × 12/4 5 20। 5 से करेंगे तो 5 × 15 ऊपर और नीचे 5 × 5 25। 6 से करेंगे तो 6 × 18 6 × 30। 7 से करेंगे तो 7 × 21 और 7 × 35। ये हो गया 4। इसी तरह से जब 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा किए तो ये आ गया। 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा किए तो ये आ गया। अगर हम 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा कर दें तो 3 दूना 6 3 त्रिक 9। 5 से ऊपर 5 से नीचे 5 दूना 10 5 3 15। 6 से ऊपर 6 से नीचे 6 दूना 12 6 त्रिक 18। 7 से ऊपर 7 से नीचे 7 दूना 14 7 त्रिक 21। बस यही लिखना था, बस इसमें इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाइए। देखिए आरोही और अवरोही क्रम में जब सजाने की बात आती है भिन्नों में, तो हम सबसे पहले उसके सभी भिन्नों के हर को बराबर कर देते हैं। जब हर बराबर हो जाता है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा हो जाता है। जिसका हम हर बराबर किए हैं, जब हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो आरोही क्रम में जब लिखना होता है तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और अवरोही क्रम में जब करना होता है तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमको इन सब का हर बराबर करना है। हर में संख्या जो है 3 4 6 8 है। इनका लघुत्तम निकालें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना करना है। 3 4 6 8।
2 से, फिर 3 से। तो 2 दूना 4, 2 8 3 24, सब कुछ 24, हर में 24 लाना है। तो यहाँ पर 24 कैसे आएगा, 6 से गुणा करेंगे ना, तो 6 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। हमको करना पड़ेगा 1 गुणे 6 बटे 4 गुणे 6। यहाँ पर 4 से गुणा 3 से करेंगे तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे। यहाँ पर 3 से करेंगे 1 गुणे 3 और 8 गुणे 3। यहाँ पर 8 से करेंगे 1 गुणे 8, 3 गुणे 8। सब में हमको हर में 24 लाना है। तो यहाँ पर भी 8 से ही गुणा करना है और यहाँ पर 4 से, 1 गुणे 4, 6 गुणे 4 मिल के आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 बटा 24, ये 9 बटा 24, ये 3 बटा 24 और ये 8 बटा 24, 16 बटा 24 और 4 बटा 24। अब देख लीजिए ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये है किसका, तीसरा है ना, तो ये सबसे छोटा हुआ और ये सबसे बड़ा हुआ। तो आरोही क्रम पहले लिख दें, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, ये, यानी 1 बटा 8। फिर 3 के बाद क्या है, 4 है, 1 बटा 6। 4 के बाद 6 है, यानी कि 1 बटा 4। 6 के बाद 8 है, यानी कि 1 बटा 3। 8 के बाद 9 है, 3 बटा 8। और 9 के बाद 16 है, 16 किसका है, 2 बटा 3 का। ये सबसे बड़ा हो गया। अच्छा, आरोही क्रम जब निकल गया ना, तो आरोही क्रम जस्ट अपोजिट लिख देना है, जस्ट उल्टा लिख देना है। देखिए आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, आरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ। तो अब ये पता चल ही गया है कि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो उलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 बटा 3, 3 बटा 8, 1 बटा 3, 1 बटा 4, 1 बटा 6 और 1 बटा 8। ये हो गया, बस इतना ही करना है आरोही और अवरोही क्रम। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में हमने क्वेश्चन नंबर 8, 16 एंड 17 ये 3 क्वेश्चन लिया है। मुझे लगा कि ये बताने लायक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये 4 विकल्प दिए हैं, तो हम यहाँ पर जब 5 का स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये देखिए दशमलव की जब इधर होता, जैसे 1 होता तो 1 बटा 10 करते, 5 है तो इसमें 5 बटा 100 होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, यानी 5 बटे 1000। यहाँ पर 5 बटे 10 हो जाएगा, एक ही अंक पर है ना, एक ही अंक पर है। यहाँ पे 2 अंक पर है तो 5 बटे 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए समान संख्या में हम 10 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं। तो इसका मान 10 से भाग दे रहे हैं ना, 5 में 10 से भाग दे रहे हैं, तो 100 से 1000 से भाग देने की अपेक्षा इसका मान ज़्यादा होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी। क्वेश्चन नंबर 16, धैर्य के घर से स्कूल 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर बाजार स्कूल से, ऐसा कर दें हम लोग, यहां पर धैर्य का घर है। देखिए धैर्य के घर से स्कूल कितना है, 11.5 किलोमीटर, और स्कूल से बाजार कितना है, 1.25
किलोमीटर। तो कह रहे धैर्य के घर से बाजार की दूरी, धैर्य के घर से बाजार की दूरी यानी कि ये पूरा, तो इस पूरे के लिए क्या करना है, इसको जोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे धैर्य के घर से बाजार की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 11.5 जीरो कर दें प्लस 1.25 जोड़ दें, ये हो गया 5 to 7 2 12.75 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ तो 8 दिया ही नहीं है ना, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। इसमें देख लें 8 का स्थानीय मान यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ पर 8 2 अंक है ना, 8/100। यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 अंक है ना, 1000। तो इसमें 8 का सबसे स्थानीय मान सबसे अधिक जो है यही होगा ना, ये तो 8 है, इसमें तो 100 से भाग दे रहे तो और छोटा हो जाएगा, 1000 से भाग दिया तो और भी छोटा हो गया, तो बड़ा यही होगा सबसे अधिक। अब लघुत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 है 7 सैकड़ा प्लस 5 दहाई प्लस 3 इकाई प्लस 6 दसवां प्लस 8 सवां को दशमलव भिन्न के रूप में लिखिए। कैसे कैसे करा है, 7 सैकड़ा 5 दहाई 3 इकाई, 7 सैकड़ा मतलब 700 प्लस 5 दहाई 50 प्लस 3 इकाई ऐसे प्लस 6 दसवां का मतलब कि 6/10, 8 सवां का मतलब 8/100। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 753 प्लस ये हो जाएगा 0.6 प्लस 2 अंक दशमलव ना, तो 0.08। इसको जब जोड़ेंगे ना तो 753 यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे ना तो इस तरह से आ जाएगा 68, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीचा ने एक दुकान से हल्दी रुपया 4.75 की खरीद, नमक 5 का, धनिया 3.50 का और तेल 16.50 का खरीदा। यदि उसने ₹100 का नोट दिया हो दुकानदार को, तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो भाई 100 का नोट तो बाद में दिया, जब सामान लिया तो कुल कितने का सामान लिया, जितने का सामान लिया सबको जोड़ दें तो ये पता चल जाएगा कि रीचा को देना कितना है। और जब उसने 100 रुपये दिया तो जितने का सामान खरीदा उसको काट करके कितना वापस मिलेगा। तो सामान का मूल्य पहले, सामान का कुल मूल्य बराबर ये ऐसे, देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे जोड़ने में आसानी रहेगी। 5.00 3.50 एंड 16.50। तो कितना हो जाएगा 5 17 5 5 10 3 13 6 19 और ये हो गया 29 रुपये 75 पैसा का तो उसने सामान ले लिया। 100 का नोट दिया तो कितने रुपए लौटाएगा, तो वापस प्राप्त रुपया कितना हो जाएगा। इसको भी हम क्या करेंगे, 100 रुपये में से 100 के बाद दशमलव को 2 अंक लगा दें, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है, और इसमें से घटाएंगे कितना 29.25।
तो यहाँ हो गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 9 में से 2 गया 7। रुपया 70 यही आंसर हो जाएगा। इतना 70 रुपया 75 पैसा दुकानदार उसको लौटाएगा। लघुत्तरी का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। नेहा के पिता ने मकान बनवाने के लिए ज़मीन खरीदी जिसकी लंबाई 16.4 मीटर तथा चौड़ाई 7.2 मीटर है। यदि ज़मीन के किनारे तार लगाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर हो तो ज़मीन के चारों ओर तार लगाने का कुल कितना खर्च होगा। ये हमने एक चित्र बनाया है ABCD। मान लिया कि लंबाई 16.4 मीटर और चौड़ाई 7.2 मीटर है। अब क्या करना है ना, इसके चारों ओर तार लगाना है। तो जब तार लगाएंगे तो 16.4 ये जुड़ेगा प्लस ये जुड़ेगा प्लस ये, यानी कि आयत का परिमाप हो जाएगा। तो तार की कुल लंबाई अगर निकालनी हो, यहाँ पे लंबाई को L ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 16.4 मीटर, और चौड़ाई को B अगर लेना है तो ये हो जाएगा 7.2 मीटर। तार का परिमाप या तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि L प्लस B हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो लंबाई कितना है 16.4, चौड़ाई कितना है 7.2, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 4 2 6 7 6 13 और 2। तो ये हो जाएगा 2 6 12, हासिल है 2 3 6 1 7 और 2 2 4। इतना मीटर हो गया तार। 1 मीटर तार का खर्च जो है 12 रुपया है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 मीटर तार का खर्च बराबर रुपया 12, इसलिए 47.2 मीटर का खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 47.2। ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 दशमलव, 12 7 84 2 86 और 12 4 48 8 56। ये हो जाएगा। यहाँ पे हम रुपया लगा दें, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रकाशन साहित्य प्रकाशन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 इकाई 3 यानी चैप्टर 3 गुणा भाग की संक्रियाएं एवं संकल्पनाएं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन तो इस वीडियो के शुरू में ही सबके लिए दे दिया गया, चाहे वो ठाकुर प्रकाशन हो, राधा हो, राखी हो या साहित्य, सबका इंट्रोडक्शन शुरू में ही दे दिया गया है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन वहाँ से देख लीजिए। हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिया है। उसके पहले के कुछ डिफिनीशन है, कुछ छोटे से गुणा है या छोटा सा भाग है, तो उसको हमने छोड़ा है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसको देखते हैं। 8/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9 का मान क्या होगा, इसको हल करना है। भिन्नों का जोड़ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा तो होगा क्या, 8/9 माइनस 4/9 हो जाएगा, है ना। 9 लघुत्तम, ये हो जाएगा 8 - 4 यानी कि 4/9, ठीक है ना। कौन से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 में a + b गुणे a - b का मान, a + b गुणे a - b, a का गुणा a में करेंगे तो a², a का गुणा b में करेंगे लेकिन माइनस हो जाएगा, या माइनस है ना, तो a का b में जब करेंगे तो ab, फिर प्लस
बी का ए में करेंगे तो ए बी, और प्लस माइनस माइनस बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कहाँ है ये। तो ये हो गया 11-12। देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, इसीलिए इसके पहले वाले और भी छोटे छोटे हैं तो उनको मैं छोड़ दिया हूँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों हमने लिया है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम मान होगा, ये कह रहा है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, गुणात्मक अवयव अगर कहे तो वो दूसरी चीज है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अंतर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे जो संख्या दिया है 3/2 दिया है, इसमें किसका गुणा करने की गुणनफल जो है 1 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हर में 2 है ना, तो अंश में 2 कर दीजिए, बटे में अंश में 3 है तो हर में 3 कर दीजिए, कट जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम जो है 2/3 होगा। और अगर कहीं यहीं पे पूछ देता गुणात्मक अवयव ज्ञात कीजिए, तो गुणात्मक अवयव वह संख्या होता है जिसका किसी में गुणा करे तो उसके मान पर कोई अंतर न आवे, वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 3/2 में किसका गुणा करें कि 3/2 ही मिले, तो 1 का करेंगे, तो ये 1 जो है गुणात्मक अवयव है और 2/3 गुणात्मक प्रतिलोम है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो a माइनस b माइनस 2a, ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो ये माइनस या माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देंगे। तो a माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a। तो सजाती पदों को एक साथ जोड़ दें, 2a को a के साथ जोड़ेंगे तो 3a और माइनस b अकेला है तो माइनस 3a माइनस b एंड फर्स्ट वाला। तो ये इकाई 3 साहित्य प्रकाशन का हो गया। इकाई 4 साहित्य प्रकाशन का ही इकाई 4 भिन्नों की संकल्पनाएं तथा गणितीय संक्रियाएं, ये चैप्टर है जिसमें हमने क्रियात्मक प्रश्नों को लिया। इंट्रोडक्शन देखिए भाई शुरू में है, इंट्रोडक्शन शुरू में दे दिया गया है, उसको देख लीजिए वहां से। क्रियात्मक प्रश्न का हमने 3 क्वेश्चन लिया है, पहला दूसरा तीसरा। निम्न भिन्नों का गुणा कीजिए, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो देखिए जब इसका गुणा करना होगा तो गुणा करते समय क्या करते हैं, अगर कहीं अंश और हर आपस में कट रहा है, किसी कॉमन संख्या से अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे, काट करके छोटे से छोटा कर लेंगे। अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, यानी ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 है ना, नीचे कहीं भी कोई संख्या 2 से नहीं कटने वाली है, यहाँ भी 2 है तो कोई कटने वाली नहीं है। तो ये हो गया, ऊपर का 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, नीचे 3 का 3 में करेंगे तो 9, बस यही आंसर। यहाँ पर भी देखिए कहीं कोई किसी से नहीं कटने वाला, तो 1 का 3 में गुणा 3, 2 का 5 में गुणा 10, ये सब आंसर हो जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 भागे 1/4 को हल कीजिए। 3/4 में 1/4 का भाग देना है। इसको इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो हम बताए हैं 3/4 भागा 1/4 है ना, तो भाग का निशान हटा करके गुणा का लगाते हैं, गुणा का लगाएंगे और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी उसको पलट देंगे। 1/4 है, अब ये हो जाएगा 4/1, ये 4 से ये 4 कट गया, क्या बचा 3, ये आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्न भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। भाई देखिए, जब भिन्नों का आरोही या अवरोही, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। अगर आरोही और अवरोही क्रम में जब लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। भिन्नों के हर को, जितने भी भिन्न दिए हैं वो सभी के हर को समान करते हैं। जब हर समान हो जाता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर सबका हर बराबर दिया हुआ है, तो बस अंश को चेक करना है। अंश में सबसे पहले सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो क्या करना है, दिस इम्प्लाइज 1/5 अपनी जगह पे रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 2/5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/5 और लास्ट में हो जाएगा 4/5। साहित्य प्रकाशन में इकाई 4 भिन्नों के संकल्पनाएं में बहुविकल्पी प्रश्न, क्रियात्मक प्रश्न हम लोग देख लिए। बहुविकल्पी प्रश्न में भी हमने 3 क्वेश्चन लिया, 1, 2, 3 लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भिन्न 11/7 है। कहने का मतलब कि ये पूछ रहा है कि 11/7 किस प्रकार का भिन्न है, सम है, विषम है, मिश्र है, या कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें, जिसका अंश बड़ा हर छोटा हो, विषम भिन्न। जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो, सम भिन्न उसको कहते हैं। और भिन्न के साथ अगर एक पूर्णांक है तो उसको मिश्र भिन्न कहते हैं, जिसको सही बटा में कहा जाता है। तो चेक करिए, देखिए ये अंश बड़ा है ना, यहाँ पर 11/7 की बात करें तो ये अंश बड़ा हो गया और ये हर छोटा है, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भिन्न 8/9 है। यहाँ पर चेक करेंगे हम कि अंश बड़ा है कि छोटा है। अंश यहाँ पर छोटा है। जब अंश छोटा हर बड़ा हो तो समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए क्या है, 8/9, ये छोटा है, अंश छोटा हर बड़ा, ये क्या हो जाएगा, समभिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये फर्स्ट। भिन्न 1 सही 3/5 मिश्र भिन्न है, इसी को मिश्र भिन्न कहा जाता है। भिन्न के साथ एक पूर्णांक अगर है तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मान पूछ रहा है तो क्या करते हैं, 5 का 1 में गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे 3 को, 5 एकम 5, 3 8, 8/5, 8/5 यानी कि ये, इसको तो हल भी नहीं करना था, बस ऐसे ही। तो ये हो गया साहित्य प्रकाशन में इकाई 5 यानी चैप्टर 5, दशमलव संख्या की अवधारणा तथा और संकल्पनाएं वगैरह है सब, जिसमें हमने क्रियात्मक प्रश्न लिया है। क्रियात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 है दशमलव संख्या 675.928। देखिए, दशमलव के बाद की जितनी भी अंक होंगे सबको अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 675.928, 928 नहीं पढ़ेंगे, 928 पढ़ना गलत है। इधर का तो पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद अलग अलग एक एक अंक का को स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए। देखिए यहाँ पर 6 अंकुल है, 3 अंक इधर 3 अंक इधर, तो हमने 6 खाना का एक चार्ट बना दिया। कैसे स्थानीय मान चार्ट द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो 675 है ना, पहले 675 है तो इकाई पर 5, दहाई पर 7 और सैकड़ा पर 6। दशमलव के बाद ये 9/10वां, 200वां, 8000वां। ये इस तरह से इसको प्रदर्शित कर देंगे। और मान कैसे लिखेंगे, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 इकाई पर है ना, तो 5। 7 का देखिए
दहाई पर है तो 70। 6 का स्थानीय मान सैकड़े पर है ना, 600। ये तो दशमलव के पहले के हैं, दशमलव के बाद वाले जो अंक होंगे इसको 9 बोलेंगे। दशमलव के बाद क्या बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे। 200 और 8000। इसको जैसे 9 है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, 9/10, 2/100 और 8/1000 ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 12.5 प्लस 07 यानी 7.13 को हल कीजिए, जोड़ना है भाई। ये 12.5 है और इधर 07 पॉइंट, देखिए दशमलव सीध में रहेगा, इधर का अंक 2 है, यहाँ पर एक ही अंक है ना, तो एक 0 कर दीजिए, सभी के अंक बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया 3, 6, दशमलव एकदम सीध में लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया 9 और 19, बस यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा चीज़। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने लिया है, उसके पहले का इजी है, आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 डिवाइडेड बाई 3:1/2 का मान होगा। 3/7 भागे 3 से 1/2 का मान होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर इसकी जगह 7/3 होगा, तो यहाँ पर लोग लिख देंगे 7/3 भागे 2 3 6 7/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 7/3 गुणे, इसको पलट देंगे 2 बटा, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 1/5 तथा 1 से 1/4 का गुणनफल होगा। इसका क्या होगा, 5 दूना 10, 11/5, 11/5 गुणे 4 एकम 4 एक 5/4, ये 5 से 5 तो कट गया, क्या हो गया 11/4, और 11/4 को भाग दे दीजिए, तो 4 दूना 8, 3 शेष बचा और 4, 2 से 3/4 ये। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस 2/5, एकदम इजी है। 5 लघुत्तम 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/5। बहुविकल्पी में ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसको भी हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/5 माइनस 1/4 का मान घटाना है। 2/5 माइनस 1/4, 4 और 5 का लघुत्तम 20 होगा, तो ये 20 ले लिए हम, 5 चौका 20 और 4 दूना 8 माइनस 4 पंजे 20, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे, 3 और बटे में 20 रहेगा, 3/20 कौन सा हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है 3/5 प्लस माइनस 2/5 है। देखिए 3/5 प्लस माइनस 2/5 ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट को हटाते हैं और प्लस माइनस है तो माइनस वहाँ पर हो जाता है। अगर प्लस रहता तो प्लस प्लस प्लस, या माइनस रहता यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है माइनस है तो गुणा होके माइनस, तो यहाँ पर हो गया 3/5 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा 5 लघुत्तम, यहाँ ऊपर हो गया 3 माइनस 2, घटा देंगे तो 3 में से 2 घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1/5। और क्वेश्चन नंबर 9 है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। पहले हम 6 का स्थानीय मान लिख लें, फिर उसके बाद देखा जाए क्या किस में है। 6 यहाँ पर यहाँ है, दशमलव के
2 अंक बाद है, तो पहला अंक 10वां होता है, दूसरा अंक 100वां होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 600वां, यानी कि 6/100। यहाँ पर दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है, तो 6 ये 10वां, ये 100वां, ये 1000वां, 6/1000 हो गया। यहाँ दशमलव के तुरंत बाद है, यानी कि 6/10 10वें स्थान पर है, और यहाँ पर 100वें स्थान पर है। ये हो जाएगा 6/100। अब देखिए एक समान संख्या 6 है, अगर उसमें हम 10 से भाग देते हैं तो जो मान आएगा, 100 से भाग देंगे उससे ज़्यादा होगा, 1000 से भाग देंगे, 1000 वाला तो और छोटा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा 100 से भाग देंगे वो मान आएगा, और 10 से भाग देंगे तो वो मान सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक मान 100 वाला है। तो ये हो गया साहित्य प्रकाशन का इकाई 5। इसमें इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं।